100 साल का हिसाब मेरा परमात्मा जरूर लेगा। 21,600 श्वास जो निकलती है उसका एक एक हिसाब मेरा परमात्मा लेता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, वो रोम छिद्र का हिसाब भी लेगा, क्योंकि रोम मिलते काहे के लिए। कभी विचार करा कि मनुष्य के शरीर में इतने ये रोम बारीक बारीक इतने रोम छिद्र होते हैं, ये क्यों मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं, क्यों देता है परमात्मा। और केवल देवादिदेव महादेव इन रोम छिद्रों पर भस्म को लपेट लेते हैं। कभी विचार करिए आप, कभी अकेले में सोचिए कि इतने रोम छिद्र मेरे शरीर में हैं, हाथों में हैं, मेरे शरीर पर इतने रोम छिद्र हैं, ये भगवान ने क्यों दिए। और क्यों मेरे शंकर भगवान ने शमशान की भस्म को इन रोम छिद्रों पर धारण कर लिया, किस लिए। क्यों दिया परमात्मा ने। और ये बात स्वयं हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि भगवान के रोम छिद्र से दुर्वा, तिल ये सब उत्पन्न होते। तो हमारे रोम छिद्र परमात्मा ने इतने क्यों दिए, और क्यों भगवान ने शमशान की भस्म को अपने तन पर धारण करा। तो शिव महापुराण में वायव्य संहिता के अंतर्गत वर्णन आता है कि भगवान शंकर से पूछा, देवताओं ने निवेदन करा, स्वयं पूछा गया तुमरुका जी ने कि ये रोम छिद्र किस लिए हैं। तो कहा एक एक रोम छिद्र 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में केवल भगवान की भक्ति करने के लिए। मान लो आपके मुख से, आपके श्रवण से, आपके देखने से, आपके बोलने से, अगर मान लो कभी जिंदगी में मान लो कि तुम्हारे मुख से, श्रवण से, देखने से कोई अच्छा कर्म नहीं हो पाया, और मान लो आप कभी किसी तीर्थ से निकल कर जा रहे थे और उस तीर्थ में भी अगर आपके शरीर का एक रोमा भी गिर गया तो वो तीर्थ में गिरने पर भी वो रोम छिद्र पे पड़ा हुआ रोमा भी आपकी जिंदगी को संवार देता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवत भजन के लिए है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र का ये शरीर भगवान की अविरल भक्ति के लिए है। कर्म करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, परिवार को संभालो, नाते रिश्तों को संभालो, कुटुंब कबीले में रहो, सब कुछ करो। और ऐसा नहीं है कि तुम कमाओगे तो तुमको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा तुम्हें। हम अगर बोल भी देंगे कि कमाने में झूठ मत बोलो तो ये हो नहीं सकता। आपको कमाना है, झूठ बोलना पड़ेगा। आपको बच्चों का पेट भरना है, थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। आपको पत्नी, परिवार, घर गृहस्थी देखना है तो थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। आपको उस झूठ को बोलना पड़ेगा। हम कह भी देंगे कि मत बोलो तो आप ऐसा नहीं है कि नहीं मानेंगे। नहीं है कि नहीं मानेंगे। और इसका प्रसंग आज से नहीं है, त्रेता के समय से इसका प्रसंग है। जिस समय पर श्री हनुमान जी महाराज लंका को जलाकर अयोध्या में आ चुके थे, राम जी का राज्य स्थापित हो गया था, भगवान श्री राम अवध के राजा बन गए थे। हनुमान जी घूम रहे थे, कपड़े के व्यापारियों ने, कुछ लोगों ने, दुकानदारों ने, बहुत सारी दुकानें थी, सब ने रोक लिया। हनुमान जी से पूछा, तूने लंका कैसे जलाई, तुमने लंका कैसे जलाई। हनुमान जी ने कहा, मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, अंदर घुसा, जला दी। तो क्या जलाई कैसे। रोज एक ही बात पूछते, तूने लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई। तूने कहा, आज लगाओ कपड़ा, डालो तेल, लगाओ आग, मैं जला के बताता हूं। उनने कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई और सबकी दुकानों में घुस गए, सब स्वाहा। सारे व्यापारी भगवान राम जी के पास गए, हमारी दुकानों में आग लगा दी हनुमान जी ने। हनुमान जी को बुलाया गया, तुमने लंका में आग लगाई तो यहाँ क्यों लगाई। तो कहा, सब पूछते थे लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई। तो कहा, लंका में जलाना था तो यहाँ क्यों जलाया। तो कहा, ये लंका से कम है क्या, 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचते हैं, ये भी तो लंका है, लगा दिया। विचार करिएगा जरा। तो जहां
हमारा शास्त्र कह रहा है, अगर हम कहें आपसे कि आप झूठ ना बोलिएगा तो ऐसा हो नहीं सकता। परिवार को पालना है, बच्चों को बढ़ाना है, एजुकेशन कराना है, परिवार में सुख लेना है, आप लोग झूठ बोलेंगे? कमाने के लिए बोलना पड़ेगा, पर मना नहीं। इन झूठ में एक झूठ और शामिल करो, फिर जिंदगी में कितने ही झूठ बोल लिया आपने, वो पवित्र झूठ हो जाएंगे। इन झूठ में एक झूठ और शामिल कर लो। वो कौन सा झूठ? अगर कोई गाय माता कसाई के घर में कटने के लिए जा रही है, वहां खड़े होकर बोल दो ये गाय मेरी है। वो झूठ आपके सारे झूठ को कल्याण कर। एक गौ माता कसाई के घर कटने जाए, वहां जाकर खड़े होकर कह दो ये गाय मेरी है, भले वो तुम्हारी नहीं है, उसको छुड़ा लिया, उसका फल प्राप्त हो गया। सारे झूठों पर वो झूठ आपकी पवित्रता का धारण करा देगा। पवित्रता। किसी बेटी, अकेली कोई छोटी सी लड़की, अकेली कोई छोटी सी कन्या, कोई बेटी अकेली 10 लोगों के बीच में कहीं पर अंधेरे आदिक में कोई ने उसको रोक लिया है और गलत कृत्य करने के लिए उस जगह पर कह दो ये मेरी बेटी है, ये मेरी पुत्री, तो छोड़ो ये मेरी बेटी है। उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष कर, संघर्ष। वो एक लाइन पहले लोग गुनगुनाते थे, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या था? कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या था? कोई कष्ट में है, तकलीफ में है, उसका स्मरण, उसका साथ अवश्य। और जब आप किसी का बुरा करने में कभी शामिल ना हो, बुराई में, निंदा में, चुगली में, अपशब्द में, कभी आप उसमें शामिल ना हो, कभी शामिल। कभी दिल कर जाए, दुकान से फुर्सत मिले, नौकरी से फुर्सत मिले, या घर से थोड़ी देर की फुर्सत मिले, परिवार से थोड़ी देर की फुर्सत मिले, थोड़ा समय अगर मिले तो हफ्ते में, 2 दिन में, 5 दिन में एक बार शंकर भगवान के मंदिर में जाकर थोड़ी झाड़ू सेवा, सफाई करा करो। क्यों? हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार अगर आपने नियम बना लिया तो तुम्हारी जिंदगी में जितने भी सामने दुख आने वाले हैं ना, उसको मेरा भोलेनाथ साफ करना प्रारंभ कर देगा। सफाई करो। आप दूसरे के लिए मार्ग प्रशस्त करिए, आप दूसरे के लिए मार्ग प्रशस्त करिए, आप दूसरे के लिए मार्ग को सुलभ करिए। कितना एक प्रसंग आया है, 23 जुलाई को जो भगवान शंकर का ऑनलाइन पूछ जा नहीं, राजा अमरीश की बेटी थी श्रीमती। कोई ने नहीं कहा कि तू भजन करना, कोई ने नहीं कहा कि तू कीर्तन करना, कोई नहीं बोला कि तू भगवत नाम लेना, फिर भी श्रीमती भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी, क्योंकि पिता के संस्कार थे उसके अंदर। पिता जैसा कहते, पिता के संस्कार उसके अंदर थे। वो पिता के संस्कारों में ढलती चली गई, ढलती चली गई और बढ़ती चली गई। समय आया, एक बार देवऋषि नारद और देवऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि दोनों भ्रमण करते करते राजा अम्बरीश के यहाँ पहुंच गए। और राजा अम्बरीश के यहाँ पहुंचे, राजा अम्बरीश के घर पर जब पहुंचे,
बैठे। थोड़ी देर बाद राजा अम्बरीश की बेटी श्रीमती सामने से निकल कर गई। बड़ी सुंदर थी, बड़ी अलौकिक छटा थी उसकी। अभी आपको कहा कि ये स्पीकर नहीं चल रहे रे, ये दोनों, बड़ी अलौकिक छटा थी उसकी। अभी आपको कहा कि भजन का जो बल होता है, भजन का जो क्रम होता है, भजन का जो स्मरण होता है, वो अपने आप में सुंदरता। खाने के चक्कर में इससे शंकर जी का वर भी नहीं मिला और हमको वर मिल गया। ऐसा भूखमरा, ऐसा हबसी शब्द का संबोधन जब गालियों से करा गया, ऐसा ऐसा संबोधन, ऐसा ऐसा संबोधन करा गया, सुनकर क्रोध आ गया। कभी कभी किसी के शब्द आपके हृदय में चोट करते हैं तो जीने की कला भी सिखा देते हैं, आगे बढ़ने की कला भी सिखा देते हैं। कभी कभी चोट कर जाते शब्द वो आगे बढ़ने की कला दे देते हैं, आगे बढ़ने की कला देंगे वो शब्द। भीम गए, तप करने बैठ गए। अब की बार भीम ने सोचा मैं शंकर जी का तप ही नहीं करूंगा, मैं पार्वती जी का करूंगा। काम करने वाला, घर में सेवा करने वाला नौकर चाकर जो होता है ना, बड़ा चतुर होता है, देख लेता है दोनों में सेठ जी ज्यादा हृदय के नम्र हैं कि सेठानी, और देखा सेठानी नम्र है, तो जैसे ही सेठ जी गए तब वो झाड़ू पोछा करने आई। और झाड़ू पोछा करती, भाभी बहुत तकलीफ चल रही है, बच्चों की फीस नहीं है। भाभी अंदर गई, अलमारी खोल के 500 रुपये ला रख ले, फीस भर देना, और सुन तनख्वाह में काटूंगी, याद रख लेना। अब कोई भाभी तनख्वाह में काट रही है ना, दे दिया। नम्रता। भीम को लगा कि मैं महादेव जी की आराधना तो इतने समय से कर रहा हूं, भूख लगने लगी, महादेव जी नहीं आए, पार्वती जी की आराधना करूंगा। अब मां तो मां होती है, प्रकट हो गई, मांग तुझे क्या चाहिए। भीम ने कहा मां मैं मांगूंगा नहीं, तू अपने मन से दे दे, बस इतना कृपा करना, ध्यान रखना, ध्यान रख कर देना। तो माता जी बोली तुम तो 3 लोग आए थे, हाँ वो 2 लेके चले गए, अब मैं ही बचा हूं, अब तुम कृपा करो मां। माता पार्वती जी ने ध्यान लगाया, सरस्वती माता को बुलाया। सरस्वती, शंकर जी ने इनको क्या क्या दिया, तो कहा एक को 10,000 हाथी का बल, एक को 20,000 हाथी का बल। पार्वती जी बोली मैं तुझे 40,000 हाथी का बल देती हूं। 40,000 हाथी का बल। भीम कहता नहीं चाहिए, ये कोई फालतू की बात, मेरे को नहीं चाहिए। तो फिर 100,000 हाथी का बल नहीं चाहिए, मुझे तो वो दो मां जो मेरे दिल में है, बाकी का कुछ मत दो। सरस्वती माता को फिर बुलाया। पार्वती जी ने कहा इसके हृदय में क्या चल रहा है बताओ। तब सरस्वती ने कहा, तो पार्वती जी ने कहा ठीक है, हे भीम मैं तुझे वर देती हूं, जरासंध और दुर्योधन मरेंगे तो तेरे ही हाथ से मरेंगे, बस अब कुछ नहीं चाहिए। अब हम तो बाबा के भरोसे चल, हम तो उसके आश्रित हो। समय लगेगा, हो सकता है दुख भारी है, लगने दो समय, कोई बात नहीं, होगा होगा। हमारा काम है एक लोटा जल चढ़ाना, हमारा काम है शिव के मंदिर की सफाई करना, हमारा काम है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना। अगर हम दिल से सुनते रहेंगे, कभी तो कृपा करेगा, कभी तो करुणा करेगा। एक रस्सी पत्थर पर बार बार चलती है तो पत्थर पर निशान दे देती है। जिसके घर में रोज शिव महापुराण की कथा चलती है, एक ना एक दिन वो कल्याण कर ही देती है। आप रोज प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक श्रावण के महीने में ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। ये कथा आज विराम हो जाएगी, फिर 21 तारीख से 25 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक बाबा के कुबेर भंडारी के धाम से ऑनलाइन चालू हो जाएगी। 25 को वो विराम होगी, 30 तारीख को
ऑफलाइन जयंती स्टेडियम भिलाई में प्रारंभ हो जाएगी, जो 5 अगस्त तक चलेगी, 1 बजे से 4 बजे तक। और कितने प्रसन्न हैं छत्तीसगढ़ के लोग, हमें अगर कथा ऑनलाइन यहां सुनने को मिली है तो हम जयंती स्टेडियम में वहां बैठकर सावन की एक कथा श्रवण करेंगे, पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे श्रावण के महीने की, वो हमको फल मिलेगा। पूरे भिलाई वासियों का, दुर्ग वासियों का, सबका भाग्य है जो पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करेंगे। ये भाग्य किस होगा, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आप अपना कर्म करिए। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर, अपनी चित्त वृत्ति में ये बात को बिठा लेना। पर्वत मुनि बैठे हैं, देव ऋषि नियम जो आदत तुम्हारी तो सूनी रहती, अदालत तुम्हारी गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ये उसकी उदारता है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, बिनुमाली, कमलाक्ष की, इन तीनों ने भगवान देवाधिदेव महादेव की साक्षी में जब अपने प्राणों को त्यागे, प्रार्थना करी, हम भले प्राण त्याग रहे हैं पर क्या हमको नरक भोगना पड़ेगा? शिव जी ने कहा नहीं, जो मेरा नाम जप कर कर, मेरा स्मरण कर कर, मेरे निर्माल्य का भी स्मरण कर लेता है, मेरे शिवालय को भी याद कर लेता है, मेरे मंत्र का उच्चारण कर लेता है, वो कभी नरक नहीं जाता, वो मेरे कैलाश धाम ही जाता। हम और आप पैदल